तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चैप्टर 3 में संविधान सभा के प्रमुख समितियां 1990 से 2022 तक का क्वेश्चन बैंक देखने वाले हैं आज फिर से भारतीय राज्य व्यवस्था शासन का। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 1। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ समिति का, इसमें पूछ रहा है कि संघ समिति का अध्यक्ष कौन था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू इसका सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, देख लेते हैं इसमें प्रमुख समिति जो थी। संघीय संविधान समिति पंडित जवाहर अध्यक्ष, ये समिति है, इसके अध्यक्ष हैं संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय और अपरिवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार उप समिति है ये जेबी कृपलानी। और अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी। और आगे देखते हैं संघीय शक्तियों संबंधी समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। कार्य संचालन समिति के.एम. मुंशी। अब देखिए इसका अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रांत वाला पूछ रहा है। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा की आप लोग सभी जानते हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो इसका यही हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए कितना ही सारा ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में कह रहा है मूल अधिकार, ए में मूल अधिकार, बी में कार्य संचालन, सी में संघ शक्ति और डी में प्रारूप। इसको देखते हैं इसके अध्यक्ष कौन है। मूल अधिकार कह रहा है तो मूल अधिकार का क्या हो जाएगा? इसमें देखिए ये जो क्वेश्चन पूछा गया है RSRTS प्री 2021 में, इसका उत्तर वो आयोग पता नहीं क्या चेक करा रहा है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा अपने से इसमें क्या होगा। इसमें तो दिखा रहा है, इसमें जो डिस्क्रिप्शन दिया है उसमें दिखा रहा है मूल अधिकार का सरदार पटेल, संचालन का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघ शक्ति जवाहरलाल नेहरू और प्रारूप BR अम्बेडकर। इसमें नोट कुछ दिया है, इसको पढ़ लेते हैं। के.एम. मुंशी कार्य संचालन संबंधी समिति के अध्यक्ष थे। अंग्रेजी एवं हिंदी के प्रश्नों में इस संदर्भ में अंतर होने के कारण राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर किया गया है। राजस्थान जो एग्जाम लिया था इसको बाहर कर दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों का अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति कौन थे? मौलिक अधिकारों का पूछ रहा है, मौलिक अधिकारों का अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति कौन थे? इसका सही आंसर होगा BN राव। BN राव इसका सही आंसर होगा। इसमें कुछ देख लेते हैं। सरदार पटेल संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे, जबकि सलाहकार समिति की उप समितियों में सलाहकार समिति की उप समिति थी। उप समितियों में मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी तथा अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 7 नंबर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? कितने भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा के प्रारूप में कितने अन्य कह रहा है? अन्य इनको छोड़ के, भीमराव अंबेडकर को छोड़ के बोल रहा है कि कितने और अन्य सदस्य थे। तो हम जानते हैं कि प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे और इनको लेके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेके 7 थे, लेकिन इनको छोड़ के कह रहा है, इनके अन्य सदस्य कह रहा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 6।
इसमें दिया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित संविधान सभा की प्रारूप या पांडु लेखन समिति में 6 अन्य सदस्य थे। ये थे एन गोपाला स्वामी अय्यर, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुतुल्ला, बी एल मित्र एवं डीपी खेतान। इनमें से बी एल मित्र के स्थान पर एन माधव राव तथा डीपी खेतान की वर्ष 1948 में मृत्यु के बाद टीटी कृष्णमाचारी को इस समिति में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? प्रारूप समिति के सदस्य अभी हम लोग देखे हैं जो 7 थे, और इसमें से पूछ रहा है कौन नहीं थे। तो उसमें से देखिए सदस्य थे पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे। तो हम देखे हैं एन गोपाला स्वामी भी थे, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर भी थे, और इसमें से देखिए सरदार पटेल नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। तो इसका सही आंसर होगा इसमें से 1 और 3 इसका ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। सी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, संविधान पांडु लेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? पांडु लेखन समिति का कौन सदस्य नहीं था पांडु लेखन समिति का? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 29 अगस्त 1947 में। 2008 में यूपी पीसीएस मेंस के द्वारा पूछा गया ये क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, इसमें कुछ दिया हुआ है। संविधान के प्रारूप पर विचार करने हेतु संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को संकल्प पारित करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष, इसमें से संविधान निर्मात्री परिषद का कह रहा है, इसमें संविधान निर्मात्री परिषद के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11, बस इसमें 11 ही क्वेश्चन है। आगे हम लोग देखते हैं, इसमें 11 ही क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 11 है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आगे हम एक और देखेंगे हम फिर से। आपको कैसा ये वीडियो लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए।